Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 6th chapter 12 Science Electricity and Circuits. ठीक है, इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे ये बनता है, कैसे चलता है, ये सभी बातें। तो इलेक्ट्रिसिटी जो मेनली है हमारे घरों में आती है, आप सभी जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट जिसकी वजह से फ़ैन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंसेस हमारे घरों में चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे वर्क को आसान करवाती है, लाइफ को बिल्कुल कंफर्ट पैदा करती है, कंफर्ट देती है हमारी जीवन को। ठीक है, बड़े बड़े पावर स्टेशन इसके लिए लगाए हुए हैं जिनको पावर प्लांट्स बोलते हैं। वहाँ से बड़े बड़े जनरेटर जो हैं वो पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमारे घरों में वायर्स के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, जिसको हम केबल्स बोलते हैं, केबल के थ्रू से। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है बड़ा ध्यानपूर्वक करना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिक वायर्स या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को केयरलेस होके हैंडल करते हैं तब किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो जला सकता है और इवन डेथ तक हो सकती है। जैसे इस डायग्राम में एक किसी पर्सन के हैंड में इलेक्ट्रिक करंट लगा है, शॉक लगा है। ठीक है, जिसकी वजह से उस हीटिंग की वजह से वो बर्न हो गया। तो नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है इलेक्ट्रिक सेल का। जो मेन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सबसे बेसिक सोर्स जो है वो एक सेल होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में नहीं होती, बल्ब बंद हो जाते हैं, तब आपने अक्सर टॉर्च को यूज़ किया होगा। और टॉर्च के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसको हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं या फिर इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वो सोर्स होते हैं जो अपनी तरफ से हमें डायरेक्ट करंट देते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स होते हैं। जैसे एक मेटल कैप है ऊपर, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो नीचे डिस्क सी होती है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। इस पूरे हम बॉडी को इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं या फिर ड्राई सेल बोलते हैं। इनमें अंदर केमिकल स्टोर होते हैं। ये केमिकल्स जो हैं आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो इनकी प्रॉपर वर्किंग है वो आपके पास हायर क्लासेस में आती है कि ये वो वर्किंग कैसे करते हैं, अंदर केमिकल्स कैसे रिएक्शंस करते हैं, क्या रिएक्शन होती है, कैसे उसमें आयंस बनते हैं। उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। बट फ़िलहाल के लिए आपके क्लास लेवल के हिसाब से हम आपको यही बता सकते हैं कि इन केमिकल्स के अंदर रिएक्शंस होती हैं, वही रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी की वजह बनती हैं, मींस वही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाएंगी। ठीक है, ये सेल भी कई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को प्ले करवाते हैं, रन करवाते हैं। ठीक है, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, ये हमारा वॉल क्लॉक हो गया, घड़ी हो गई, ठीक है, या फिर रिमोट हो गया। इन सभी में हम इसी ड्राई सेल को यूज़ करते हैं, टॉर्च में यूज़ करते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है एक। ठीक है, और कंटेनर होता है, जो कंटेनर है वो नेगेटिव होता है, और जो सिलेंड्रिकल डिवाइस जो ऊपर सबसे ऊपर मेटल का ये कैप लगी हुई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। नीचे वाले पूरे को बोलेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल। कार्बन की बीच में रॉड होती है इसमें एक ब्लैक कलर की। अगर आपने कभी टूटा हुआ सेल देखा हो तो उसमें ब्लैक कलर की कार्बन रॉड होती है। तो जो दो टर्मिनल हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इन्हीं टर्मिनल्स को हम किसी वायर के थ्रू से जोड़ते हैं और फिर ये सेल वर्क करते हैं। सेल को अगर देखा जाए, ये सेल में अंदर जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो जिंक कंटेनर होता है एक, और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। और ये जो कार्बन की रोड होती है, इसके चारों ओर मैंगनीज डाइऑक्साइड होती है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। और फिर हम सेल को सील कर देते हैं ऊपर से, टॉप से बंद करके बिल्कुल। कुछ सेल जो है रिचार्जेबल होते हैं, कुछ नॉन रिचार्जेबल होते हैं। जैसे जिस सेल की हमने अभी बात की वो नॉन रिचार्जेबल था, वो एक बार डेड हो जाता है, उसके बाद उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। बट कुछ सेल चार्जेबल होते हैं, जैसे ये है। ठीक है, ये एक बैटरी सेल है। इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं सेल के अंदर, वो रिचार्ज हो सकते हैं, मतलब दोबारा से उनको वैसे ही बनाया जा सकता है जैसे वो स्टार्टिंग में थे। जैसे लैपटॉप हो गया, कार की बैटरीज हो गई, फ़ोन की बैटरी होती है हमारे, ठीक है, कैमरा में बैटरी होती है। ये सभी बैटरी रिचार्जेबल सेल से जुड़ी होती हैं। इनमें अंदर जो सेल होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं।
थर्ड टाइप आता है बटन सेल का। ये जैसे बटन के टाइप के सेल होते हैं जो हमारी रिस्ट वॉचेस होती हैं उनमें डलते हैं, ये जो छोटे रिमोट होते हैं उनमें डलते हैं ये बटन सेल। बटन के साइज़ के सेल होते हैं ये, थोड़े छोटे थोड़े बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं काफ़ी, कोई बड़े होते हैं। कैलकुलेटर वगैरह में, हियरिंग जो अप्लायंसेस हैं, हियरिंग एड्स होती हैं उनमें डलते हैं। ये भी क्या करते हैं, सेल करंट पैदा करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। ये बड़े छोटे होते हैं, जैसे 1.5 वोल्ट का हो गया, 3 वोल्ट का हो गया, इसी हिसाब से इनकी पावर होती है, मतलब कि वोल्टेज होती है। थर्ड पार्ट आता है, सॉरी फोर्थ पार्ट आता है सोलर सेल का। सोलर सेल क्या काम करते हैं? सोलर सेल आपने देखेंगे होंगे, एक सोलर पैनल होता है जिसके ऊपर काफ़ी ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं जिनको हम सोलर सेल बोलते हैं। ये सारे सेल मिलके ही एक सोलर पैनल तैयार करते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये सोलर एनर्जी में सन से एनर्जी लेके उसको फिर करंट में बदल देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमें बना के देते हैं, फिर ये सन की एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं। ये वो डिवाइसेस होती है जो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसको हम सोलर पैनल, सोलर सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा ही होगा, जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये बल्ब है एक प्रॉपर, ठीक है। इस बल्ब में एक मेटल का बेस लगा हुआ है, ये मेटल का बना हुआ है, मेटेलिक है, ठीक है, मेटल का बेस है। और इसमें यहाँ पे एक फिलामेंट होता है ये वाला, और ये फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और इस टंगस्टन को सपोर्ट करने के लिए ये वायर्स लगाई होती हैं, और ऊपर उसके एक ग्लास कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माउंट ग्लास। माउंट मतलब ढकने वाला, इसको ढका होता है। और इसके अंदर गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है इसके अंदर, ठीक है, जो इसको इनकैंडेसेंट बनाती है, मतलब इसकी रोशनी को फैला देती है। क्लियर है ये पॉइंट? ये इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम और इलेक्ट्रिक बल्ब की जो मतलब कि आप डिस्क्रिप्शन थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है? देखो, जब हम किसी बल्ब को किसी सेल से जोड़ दें, मतलब कि उसकी एक वायर, 2 टर्मिनल होते हैं बल्ब के ऐसे, जैसे होल्डर में लगा हुआ है ये, और उसके 2 टर्मिनल हैं, एक ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। मान लो नेगेटिव कैसे बना? क्योंकि हमने नेगेटिव से जोड़ दिया। पॉजिटिव कैसे बना? क्योंकि हमने इसको सेल को पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो ये पॉजिटिव से ऐसे होते हुए बल्ब के थ्रू से करंट चलते हुए इधर से आता रहेगा और कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अगर इनको डायग्रामेटिकली देखा जाए तो इस वायर को सीधा करके हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, इस टर्मिनल को यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। अब ये क्या हो जाएगा? इस तरह से करंट चल रहा है इसमें लगातार, पॉजिटिव से चलते हुए ऐसे करंट चलता है अंदर से यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये बल्ब जो है लाइट देगा, ठीक है, ग्लो करेगा। मतलब ये अगर किसी जगह से वायर को ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए बीच में से, या इसको काट दिया जाए, तो ये इनकम्प्लीट बात है। अब की बार बल्ब जो है लाइट नहीं देगा, अब की बार बल्ब लाइट नहीं देगा। इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ये जो सर्किट है ये क्लोज्ड सर्किट है। ये सर्किट हो गया, ये वाला हो गया, ये क्लोज्ड सर्किट है, मतलब जिसमें करंट चलेगा। करंट चलेगा मतलब सर्किट बंद हो रखा है, पूरा क्लोज हो रखा है, और करंट चलेगा तभी इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो रोशनी देगा, हमें लाइट देगा। अच्छा, अगर हम सर्किट को तोड़ देते हैं बीच में से, यहाँ से वायर को ब्रेक कर देते हैं, काट देते हैं, तो करंट नहीं चल पाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आगे इसको कंडक्टिंग पाथ नहीं है ना इसके पास। ऐसा तो है नहीं हवा में करंट चलता है, तो हवा में तो करंट चलता नहीं, तो यहाँ से कंडक्टिंग पाथ नहीं है, तो पाथ नहीं है तो इसको अटैचमेंट के लिए आगे फिर करंट पास ही नहीं कर पाएगा। करंट पास नहीं कर पाएगा तो ये लाइट बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा। कुछ बात समझ आ रही है? मतलब क्या है कि जब सर्किट इनकम्प्लीट हो, आप कह सकते हो जब सर्किट ओपन हो या सर्किट ब्रेक हो, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। और जब सर्किट कंप्लीट है, मीन सर्किट क्लोज्ड है, तभी बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ से डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। द सर्किट विद नो ब्रेक्स, जिसमें सर्किट में कोई ब्रेक नहीं होता, उसके सभी कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं सर्किट के, उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं या फिर कंप्लीट सर्किट बोलते हैं, जैसे ये, ठीक है। एक सर्किट जिसमें कोई ब्रेक होता है कंपोनेंट में, उसका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं माना जाता, उसको ओपन सर्किट बोलते हैं या फिर इनकम्प्लीट सर्किट बोलते हैं, जैसे कि डायग्राम सी में दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी क्योंकि गैप के थ्रू से इसको पाथ नहीं मिल रहा अपना कंडक्टिंग, और क्लोज सर्किट में ये चलता है, ठीक है। एक्टिविटीज दी हुई है इसमें, एक्टिविटी आप इसकी नहीं करोगे बिकॉज
हम अगर आपके पास सेल है, सेल के थ्रू से आप कर सकते हो, पर उसके लिए आपको छोटा बल्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप अगर बड़ा बल्ब है उसके लिए आपको एसी सोर्स लगाना पड़ता है, जो हमारे घरों में सॉकेट होते हैं, बट उसके लिए हम आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि आप वो एक्टिविटी यूज़ कीजिए करंट से रिलेटेड। सेल से रिलेटेड आप कर सकते हो, सेल से रिलेटेड, पर उसके लिए आपको छोटा बल्ब चाहिए होगा, बिल्कुल 0 वाट के बल्ब होते हैं जो, उससे आप कर सकते हो बिल्कुल। और उसमें वायर जो है वो बिल्कुल पतली वायर लगाना अगर एक्टिविटी करना चाहते हो, ठीक है। ये दिया भी हुआ है यहाँ पे कि आप एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, एक बल्ब लीजिए और कॉपर की वायर लीजिए, बिल्कुल पतली वाली जो कोटेड होती हैं, उनके ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है, वो वाली वायर, बहुत पतली वाली वायर होती हैं, जिसको दुकान से मिल जाती हैं, शॉप से अच्छे से, कि जो 0 वाट के बल्ब में लगाई जा सके, इतनी पतली वायर्स, ठीक है। फिर आप उसको सर्किट के हिसाब से जोड़ के देखना, इस सर्किट के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। अगर आप इस वायर को यहाँ से हटा लेते हो, ठीक है, इस वायर को आप अपने हाथ से भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्किट जो है इतना ज़्यादा करंट नहीं देगा कि आपको शॉक लगे, ये बिल्कुल हल्का करंट होता है, ठीक है, जितना हमारी बॉडी सहन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। कि एक सेल से जितना करंट निकलेगा आप उसको यहाँ से फिंगर से दबा सकते हो, सेल के पास यहाँ से दबा सकते हो उस वायर को, और इधर होल्डर में जोड़ के इस बल्ब को जगाया जा सकता है। ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं घर पे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फ्यूज्ड बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या काम करते हैं। फ्यूज्ड बल्ब पढ़ लेते हैं। फ्यूज्ड बल्ब किसको बोलते हैं, जब बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, जैसे ये फिलामेंट है बल्ब का और ये बीच में से टूट जाए मीन्स करंट पास ही ना करे, इधर से करंट आएगा कहीं से ऐसे होते हुए, वायर से होते हुए यहाँ तक जाएगा, लेकिन इसके बाद पास नहीं कर पाएगा, तो हम फिर बोल देंगे कि बल्ब बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्यूज्ड बल्ब। जब जो थिन फिलामेंट होता है, जो वायर होती है अंदर, फिलामेंट बोलते हैं जिसको, अगर वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उसको फ्यूज़ माना जाता है फिर बल्ब को, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे वर्क करती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी। तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिए। जैसे एक्टिविटी दिखाई हुई है, ऐसे सेल के साथ और एक छोटे बल्ब के साथ हम एक्टिविटी कर सकते हैं। इतना छोटा बल्ब आता है वो आपका, जो 0 वाट का बल्ब होता है। ओके, थैंक यू।